अमृत समान वाणी कहते संत मुकेश आनंद, सुन प्रवचन श्री मुख से जीवन में आनंद। हो रही अमृत वर्षा श्री मुख से अमृत वर्षा, हो रही अमृत वर्षा श्री मुख से अमृत वर्षा। सेठ जी अकड़ूलाल बैठे हुए हैं। अरे सुंदर सा बंगला बना हुआ है, बंगले के आगे बैठे हुए हैं लॉन में, काफी एकड़ है, घमंड है। बंगला भी बहुत पुराना, खूबसूरत बंगला। महात्मा आए, महात्मा जी ने पूछा, क्या पूछा? महात्मा जी ने देखा कि ये घमंडी इंसान है। आते ही बोले, अरे ये सराय किसकी है? किसको बोले? बंगले को। क्या बोले? ये सराय किसकी है? वो अब अकड़ूलाल को आया गुस्सा, अरे तुम कैसे बाबा हो, कैसे महात्मा हो, इतने अच्छे बंगले को सराय बता रहे हो? महात्मा जी बोले, ये है किसका? कहता मेरा है। कहता इससे पहले कौन रहता था? कहता मेरे पिताजी। उससे पहले कौन रहता था? कहता मेरे दादाजी। उससे पहले कौन रहता था? उससे बड़े दादाजी। यहाँ पर लोग आते जाते रहते हैं, आ गए चले गए, फिर आ गए चले गए, फिर आ गए चले गए। उसको क्या बोलते हैं? ये सराय है। ये संसार क्या है? एक सराय है। लेकिन हम इस यहाँ पर दिल लगा बैठे हैं। दिल लगाना है तो किसे लगाओगे? सबसे ज्यादा बोझ किसके ऊपर है? हम लोगों ने बोझ उतारेंगे तभी तो उसके साथ दिल लगेगा। किसी महात्मा से उसके शिष्य ने पूछा कि महात्मा जी सबसे ज्यादा बोझ कौन लेके चलता है? अब शिष्य बताने लगे। एक ने तो बताया, महात्मा जी ने पूछा कि पहले आप बताओ आपका क्या आइडिया है। एक शिष्य बोला गधा बहुत बोझ उठाता है, एक बोला नहीं हाथी, दूसरा बोला ऊंट। महात्मा जी मुस्कुराए, कहता है गधा 1 घंटे के लिए या 1 दिन के लिए बोझ उठाता है, हाथी 1 दिन या 1 घंटे के लिए बोझ उठाता है, ऊंट 1 दिन या 15 दिन तक के लिए बोझ उठाता है। लेकिन इंसान तो जैसे ही अपनी होश में आया वैसे ही बोझ उठाता है। और बोझ कहां तक लेके जाता है? शमशान तक। शमशान तक बोझ लेकर जाता है। ये सिखाना बहुत अच्छा है, लेकिन सीखना जरूरी है। प्रवचन देने तो सुबह सुबह आप टीवी लगाओ, भरे पड़े हैं प्रवचन। किसी को सिखाना मुश्किल नहीं, खुद सीखना मुश्किल है। वो एक सिगरेट के खिलाफ भाषण देने वाला लड़का, जब भी किसी प्रोग्राम पे इकट्ठे होते वो सिगरेट के खिलाफ बोलता था कि सिगरेट बहुत बुरी चीज है, ये तंबाकू है, इससे कैंसर होता है। बड़ा अच्छा स्पीच करता था। कुछ दिन पहले उसको सिगरेट पीते हुए देखा खुद को, वो खुद सिगरेट पी रहा था। अरे उससे पूछा, भाई तू क्यों सिगरेट पी रहा है? तू तो खुद सिगरेट के खिलाफ बोलता है। मैं कहां पीता हूं गुरुजी, मैं तो उसको जला के भस्म कर रहा हूं, खत्म कर रहा हूं। पीने वाले कहीं ना कहीं बहाना ढूंढ लेते हैं। पिछली बार लड़के से पूछा कि भाई तू शराब मत पिया कर, कहता गुरुजी मैं कहां पीता हूं, ऊपर वाला ही बुला देता है। ऊपर वाला तुझे बैग बना के देता है? बुरे कामों के लिए ऊपर वाला करता है, अच्छे कामों के लिए, अच्छे कामों के लिए हम करते हैं। बहुत मेहनत की इसलिए कारोबार सेट हो पाया। 10 मिनट भजन में लगा लेना जिंदगी में, 5 मिनट लगा लेना, लेकिन दिल से लगा लेना। अगर दिल नहीं तो भजन कैसा है? भजन कैसा हो रहा है? माला इधर ध्यान उधर। माला का मतलब माला, माल आजकल तो यही माला है ना। 90 साल का बुजुर्ग भी, घर पे लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, अब पोता था 15 साल का, बोला पिताजी आप क्यों टेंशन लेते हो, दादाजी आप क्यों टेंशन लेते हो, आपकी कोई उम्र है टेंशन लेने की, खाया करो भजन किया करो। अब दादा को आया गुस्सा, अच्छा आज से भजन करूंगा। अब क्या हुआ, गाय बधी हुई थी, कुछ गाय, वहां पर एक चारपाई लगाई, झोली ली और शुरू कर दिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे चल रहा है। अब क्या हुआ, ध्यान तो कोस तो क्या हुआ, माला कर रहा है, लेकिन मन मन पोते को गाली निकाल रहा है अंदर ही अंदर, आज इतने बड़े हो गए, आज मुझे सिखाएंगे ये। अब क्या हुआ, गाय के पास बछड़ा खुल गया, बछड़े की रस्सी खुली, अब बछड़ा लगा दूध पीने। अब बापू को टेंशन क्या हुई, दादाजी को क्या टेंशन, अरे पूरा दूध पी जाएगा।
राम हरे राम। क्या करूं? अब भजन कर रहा था, भजन करते करते क्या बोल रहा है, थोड़ी आवाज उठी की घर वालों को पता चले कि प्रभु इस दुनिया में तेरा नाम सबसे अच्छा, प्रभु इस दुनिया में तेरा नाम सबसे अच्छा, अगर नहीं बांधा तो पी जाएगा सारा दूध बच्चा। भजन भी कर रहा है, ऐसा भजन मत करना। भजन करना, भजन के लिए बैठने की जरूरत नहीं, भाव की जरूरत है। आप कहां पर बैठे ये बड़ी बात नहीं, आपका मन उस समय कहां पर है ये बड़ी बात है। ये ना हो कि आपकी नजर भी बच्चे की तरफ हो कि बच्चा प्रभु को पाना है तो सबसे पहला सुबह नाश्ते से पहले आस्था जगानी है। पहले आस्था बाद में, पहले आस्था बाद में नाश्ता। आस्था क्या कि प्रभु कल इतने लोगों की मृत्यु हुई, उसमें मेरा नंबर नहीं आया, तेरा शुक्र है। प्रभु आज का दिन शुरू होने जा रहा है, मेरे मुख से किसी की बुराई ना हो, ये हाथ तूने दिए हैं किसी का भला करे। प्रभु जो भी इस द्वार पर आए आपकी कृपा से खाली ना जाए, कि साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई द्वार से भूखा ना जाए। द्वार से कोई आता ना, कोई ना वो सिखा के जाता है। भिखारी आता है ना दरबार पे, जब भिखारी भीख मांगने आता है तो ये मत सोचना कि ये भीख मांग रहा है, ये सोचना कि ये सीख देने आया है। भीख लेने नहीं बल्कि सीख देने आया है। क्या सीख देने आया है? सोचना कि भिखारी अपने मन में कह रहा है कि पिछले जन्म में मैं बहुत धनवान था, बहुत धनवान था, लेकिन मैंने एकत्रित किया, इकट्ठा किया, किसी को दिया नहीं, इस जन्म में मैं भिखारी बन गया। इससे पहले कि हम भिखारी बने, किसी जरूरतमंद की हेल्प करो, कहीं गाय की सेवा करो। ज्यादा नहीं कुछ हो सकता तो कम से कम एक रोटी लो, थोड़ा सा घी लगा के चूर करके पंछियों को डाल दो, ज्यादा बड़ा काम तो नहीं ना। एक रोटी थोड़ा सा घी लगाया, चूर की, और प्रतिदिन, ये ना हो 10 दिन डाली फिर। अगर मन की इच्छा हो, अगर और कुछ दान नहीं कर सकते तो खाली स्माइल दान कर दो, मुस्कुराहट दान कर दो। आपकी मुस्कुराहट ही सामने वाले को जीवन दे सकती है। थोड़ी सी मुस्कुराहट, ज्यादा बड़ा दान तो नहीं कोई, थोड़ी सी स्माइलिंग दान करनी है। और 4 ऐसे रत्न है दुनिया में जिससे आप खुश रहोगे, भगवान को पाओगे। आज वो 4 रत्न आपको बता रहा हूं। कौन कौन से 4 रत्न? सबसे पहला रत्न है माफ कर देना। सबसे पहला रत्न है माफ कर देना। आपको किसी ने अपशब्द बोले, गलत बोल गया, उसने आपको बुरा बोला, आपने भी उसको बुरा बोलना शुरू कर दिया, तो दोनों एक जैसे हो गए। पहला रत्न है उसने मुझे बुरा बोला, मैं बुरा नहीं बोलूंगा, मैं ऐसे माफ करूंगा। और दूसरा रत्न है भूल जाना। दूसरा रत्न कौन सा है? भूल जाना, किसी का भला करना, किसी की हेल्प करना, किसी की मदद करना। किसी मंदिर में जाके नजराना पेश किया या फिर फूल पेश किए, प्रसाद पेश किया, किसी की हेल्प की, तो उसी समय क्या करना है? भूल जाना है। ये नहीं कि मैंने जल चढ़ाया और मैं शाम को यारों लोगों को बताऊंगा कि आज मैंने भोलेनाथ के यहाँ जल चढ़ाया है, इसलिए आधा घंटा लेट हो गया यार। और तीसरा रत्न विश्वास, अपने परिवार पर। सबसे पहले विश्वास अपने परिवार पर। अगर आपके परिवार पे विश्वास नहीं तो, अगर एक बार शक का बिंदु किसी एक घर में आ गया तो घर वो खत्म हो गया। और चौथा रत्न है वैराग्य। जब कोई शमशान घाट में जाते हैं किसी की मृत्यु पर, तो कुछ पल के लिए होता है ना कि यार कुछ नहीं अपना, ये क्या है दुनिया, सब कुछ छोड़ के जाना है, ऐसे ही हमें भी जलाने आएंगे। वहां पर कुछ वैराग्य जागता है। उस समय शमशान घाट में वैराग्य जागता है, लेकिन बाहर आए तो
अगर वैराग्य को जगाना है तो शमशान घाट जाने से पहले, जब शमशान घाट लेके जाएंगे फिर तो राम नाम सत्य हो ही जाएगा। अगर वैराग्य को जगाना है तो शमशान घाट जाने से पहले सोच लेना कि ये एक सराह है, कुछ दिन यहां पर रहना है, फिर मेरे ठाकुर के पास जाना है, मोहन के पास जाना है, सरकार के पास जाना है। और हर समय उसका धन्यवाद करना कि भगवान तूने बहुत कुछ दिया है, इतना नहीं, इतना ही बहुत कुछ दिया कि तुमने कम से कम मुझे अपना बना लिया। एक बात बताओ, शेर के यहां बच्चा पैदा होता है उसको क्या बोलते हैं जी? शेर। शेर के बच्चों को क्या बोला जाता है? कुत्ते के बच्चे को कुत्ता, बंदर के बच्चे को बंदर, यानी जो उसके पिता का वही। तो हमारे पिता कौन है? भगवान। कौन है अपने पिता? तो भगवान के बच्चे क्या हुए आप लोग? आप ही लोग भगवान है कि प्रभु आपने मुझे अपना बनाया, मेरे लिए यही काफी है। अगर अपना बनाया तभी तो इंसानी योनि हमें प्रदान हुई। अगर तुम अपना ना समझते तो इंसानी योनि नहीं मिलने वाली थी। कि प्रभु आपने अपना बना लिया, यही सबसे बड़ी आपकी कृपा है। नाम मिल गया कि प्रभु आपकी कृपा हुई तो आज इस सत्संग में बैठ पाया, वरना बहुत से लोग हैं जो इस समय भी हॉस्पिटल में बैठे होंगे। भी बंदे ने जेड़े इस वेले हस्पतालों में पाए कुरला रहे ने, वो भी बंदे ने जेड़े इस वेले महफिलों में जाम उड़ा रहे ने। महफिलों में जाम, शेयर शेयर, पता ना, शेयर शेयर। एक वो पी रहे हैं, एक आप पी रहे हैं, एक हम लोग पी रहे हैं। कौन सी पी रहे हैं हम? कि मेरे मोहन को चाहने वालों की कमी नहीं, कुछ अलग अंदाज चाहिए। मेरे मोहन को चाहने वालों की कमी नहीं, कुछ अलग अंदाज चाहिए। लोग पीते हैं मैं खाने की बनी हुई, मुझे तेरे नैनों की शराब चाहिए। शीरा दे, तेरे नैनों की शराब, शीरा दे, शीरा दे। वो जाम पे जाम टकरा रहे हैं। कौन सा? मैं खाने वाली, और हम उसके नाम की पी रहे हैं। कि पीने वाले को पता है कैसे पिलाई जाती है, पीने वाले को पता है कैसे पिलाई जाती है। जाम बनाने से पहले बोतल हिलाई जाती है। पीने वाले को पता है कैसे पिलाई जाती है। जाम बनाने से पहले बोतल हिलाई जाती है, फिर बड़ी महफिल में आवाज लगाई जाती है, चले आओ, चले आओ मेरे शाम को चाहने वालों, प्रेम दाम में बिल्कुल फ्री पिलाई जाती है। शीरा दे, शीरा दे, शीरा दे, शीरा दे। क्यों भी बंदे ने जेड़े इस वेले हस्पताल विच पए कुरला रहे ने, वो भी बंदे ने जेड़े इस वेले महफिलां विच जाम उड़ा रहे ने, वो भी बंदे ने जेड़े इस वेले चोरी करन दी स्कीम बना रहे ने, वो भी बंदे ने जेड़े इस वेले पर तनहन वो बंदे जेड़े इस वेले सत्संग दा लाभ उठा रहे हैं। उस तो धन गड़े ने जो आपके लंगर बना रहे ने। सब लोग धन्य भाई अपनी अपनी जगह पे, उनकी सेवा वहां पर लगी हुई है। कि प्रभु आपने हमें अपना बना लिया, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। अगर आप अपना ना बनाते तो हमारा क्या होता? दुख और सुख तो दोनों आ जा, आ जा, आ जा। कोई इंसान यहां पर बैठा हो, एक भी इंसान ये नहीं कह सकता कि मेरी पूरी जिंदगी में मुझे कोई सुख मिला ही नहीं। कोई बोलेगा ये बात? अगर बोलेगा तो हाथ खड़ा कर देना। एक भी इंसान कहे कि मेरी जिंदगी में मुझे कोई सुख नहीं मिला या कोई दुख नहीं मिला। दुख और सुख तो दोनों, जब दुख और सुख आपस में बात करते हैं तो क्या करते हैं? जब दुख जाता है तो सुख से कहता है, दुख जाते जाते सुख से क्या कहता है? अरे सुख तू आजा, जब मैं नहीं रहा तो तू कितनी देर रहेगा? मैं जा रहा हूं, तुझे भी एक ना एक दिन तो जाना ही है। दुख और सुख दोनों इंसान के पहलू, लेकिन इंसान के, महात्मा के नहीं। आपने कभी महात्मा को दुखी देखा है? परेशानी किसकी? घर में पिताजी बीमार हो, बुजुर्ग बीमार हो तो क्या होता है? घर की बहू कहती है कब कब बोलूं आगे, कब? आप बताइए, कब राम नाम सत्य होगी? बहुत देर हो गई, बहुत बोलते हैं, है ना?
बीमार हो तो कोई मेडिसिन दवा लेने के लिए डॉक्टर के पास नहीं लेके जाता। संत महात्मा बीमार हो जाए पूरा समाज इकट्ठा हो जाता है। होता या नहीं होता? घर पे बेटे को बोल देना 10 मिनट टांगे दबा दो, दबाएगा? नहीं दबाएगा। हम एक बार यहां पर बोलेंगे, महात्मा एक बार यहां पर बोलेंगे, पूरे के पूरे लोग खड़े होकर टांगे दबाने के लिए खड़े हो जाएंगे। हो जाएंगे जी, हो जाएंगे। आपने कमाना है और खाना है, महात्मा ने कमाना भी नहीं फिर भी खाना ही खाना है। कमाने की कोई फिक्र नहीं है, उसने कमाना है। क्या कमाना है उसने? राम का नाम। महात्मा दुखी नहीं है। दुखी लोग कहते हैं महात्मा तपस्या करते हैं, हमसे ज्यादा तपस्या तो आप लोग करते हो। आपको सुबह से शाम कमाई करना, उसके बाद घर पे भोजन खाना, फिर भी बीवी के ताने सुनना साथ में। आज आपकी माँ ने ये किया, आपके बच्चे पढ़े नहीं, वो भी साथ में सुनना पड़ता है, फिर खाते हैं, है ना। महात्मा एक बार बोला भूख लगी है, 56 भोग आ जाएंगे साथ ही साथ, आ जाएंगे। आपको पता है ना, एक बार बोलने की देर है, 56 भोग पहुंच जाएंगे उसी समय। तो तपस्या तो आपकी ज्यादा है, हमारी नहीं। अंतर सिर्फ इतना है कि आपने इस दुनिया में दिल लगाया है, महात्मा ने उस ठाकुर से दिल लगाया है, और कोई अंतर श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। ये नहीं कि गृहस्थी में लोग महात्मा नहीं होते। गृहस्थी में बहुत महात्मा, भक्त कबीर हुए, इससे बड़ी क्या मिसाल होगी। लेकिन उन्होंने दिल नहीं लगाया। दिल कहां पे लगाया? अपने भगवान के साथ, अपने ठाकुर के साथ, अपने मोहन के साथ। लेकिन हम लोग इस दुनिया में दिल लगाए बैठे हैं, पैसे में दिल लगाए बैठे हैं, दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं, खुद ऊपर नहीं उठना चाहते, पहले दूसरे को नीचा गिराना चाहते हैं। यही तो दुनिया का खेल है। मैंने पिछली दफा बताया था कि मुर्दे को उठाने को, जिंदा को गिराने को, ये दुनिया वाले बहुत जल्दी करते हैं। जिंदा कोई थोड़ा सा आगे बढ़ा, ये क्यों आगे बढ़ा? अरे जब लास्ट टाइम आया था तो उसके पास स्कूटर था, आज गाड़ी कैसे आगे इतनी बड़ी? लोगों को अपनी टेंशन नहीं, दूसरे की टेंशन है। महात्मा और इंसान में इतना ही अंतर है कि उसने इस दुनिया में दिल नहीं लगाया। दिल लगाया है तो उस भगवान से, क्योंकि उसको पता है कि दुनिया में एक ही यारी ऐसी है। मोहन को यार बोलते हैं, काली कमली वाला मेरा यार है। मोहन को यार बोलते हैं, मेरी सरकार को यार बोलते हैं। क्यों यार बोलते हैं? कि दुनिया में एक यारी ऐसी है जो इस दुनिया में लगाई जाएगी और वहां तक निभाई जाएगी, बाकी सब यहां पर छोड़ जाओ। श्री राधे, श्री राधे। यारी लगेगी इस दुनिया में, निभाई जाएगी उस दुनिया में, बाकी के सब रिश्ते कैसे हो गए? तो उसके साथ। और दूसरा निवेदन करता हूं कि प्लीज भ्रूण हत्या बंद करो। इसलिए हम सबको साथ देना होगा। एक महात्मा के मुख से मैंने कुछ शब्द सुने थे, मेरे को बड़े अच्छे लगे कि इस भ्रूण हत्या में हम सबको साथ देना होगा, सरकार को, समाज को और संतों को। समाज का साथ क्या है, सरकार का क्या है और संतों का क्या है? सरकार साथ देगी कि जिस घर में बेटी नहीं होगी उस घर का कोई लड़का इलेक्शन नहीं लड़ सकता, चुनाव नहीं लड़ सकता। एक ऐसा कानून बने कि जिस घर में बेटी नहीं होगी उस घर का कोई इंसान चुनाव नहीं लड़ेगा। ये सरकार का साथ होगा। और समाज का साथ क्या होगा कि जिस घर में लड़की नहीं होगी उस घर में बेटी की शादी ही नहीं करेंगे। एक बार कलंक मिटाना होगा कि जिस घर में लड़की नहीं होगी उस घर में बेटी की शादी नहीं करेंगे। और संतों का क्या होगा कि जिस घर में, महात्माओं ने क्या करना है कि जिस घर में लड़की नहीं है उस घर का भोजन ही ग्रहण नहीं करेंगे। तभी ये समाज से कलंक मिट सकता है, वरना ये कलंक नहीं मिटने वाला। आज तो शायद 1000 लड़के के साथ लगभग 700 कुछ लड़कियां, आने वाले समय में क्या होने वाला है? राखी बहुत अच्छी लगती है दुकानों पर पड़ी हुई, लेकिन आने के समय कलाई रह जाएगी, राखी भी होगी लेकिन बहन नहीं होगी राखी बांधने के लिए। भगवान बेटी उसको देता है जिससे प्रेम करता है, जिससे प्यार करता है। मेरे को बड़ी परेशानी थी कि हमारे घर में, हमारे आंगन में कोई बेटी नहीं है। मैंने प्रभु से प्रार्थना की
कि प्रभु हमारे आंगन में कोई बेटी नहीं है। तो प्रभु बोले ये सब तुम्हारी बेटियां ही तो है, इसको बेटी बना ले। और मैं फिर कहता हूं अगर आपके यहाँ बेटी ज्यादा है, 1 2 3 है, फिर बेटी को जन्म नहीं देना चाहते, उसको जन्म दीजिए। ऐसे बहुत से परिवार हैं जिनके यहाँ कोई बच्चा ही नहीं है, उसकी झोली में डाल दीजिए। वो तरसते हैं बच्चे के लिए, हमें लड़का लड़की कुछ भी मिल जाए। एक तो आप पाप करने से बच जाओगे और एक परिवार की दुआ मिलेगी। शीरा दे। अगर इस पे विश्वास ना टिके तो मैं आपको खुले दिल से कहता हूं कि आपके यहाँ बेटी पैदा हो, बेटी को जन्म दीजिए। आप चाहते हो कि बेटी को नहीं रखना चाहते, उसको मेरे पास छोड़ के मेरी झोली में डाल के जाइए। लिखती रूप में लूंगा और आपसे वादा करता हूं कि माता और पिता दोनों का प्यार दूंगा। शीरा दे, शीरा दे, शीरा दे। प्लीज अपने परिवार को समझिए, खुद को समझिए, उस ठाकुर को समझिए कि प्रभु क्या चाहते हैं, क्या मांगते हैं। वो कहते हैं और कुछ नहीं, खाली मन दे दे, तू एक मन दे दे, बाकी तो मैं। वहां पर तो मन, वृंदावन आप में से बहुत से लोग गए होंगे, जो वृंदावन का हाथ खड़ा करना एक बार। कौन कौन गए हैं लोग? गुड, बहुत लोग हैं। आपको पता है ना कि ऐसा है वो सांवरा जिसको दिल देने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही, उसको दिल देने की जरूरत नहीं पड़ती। कहते हैं, महात्मा कहते हैं कि भगवान के पास जाना तो पहले उसे दिल देना, लेकिन एक सांवरा है, उसके सामने खड़े हो जाओ, दिल तो वो सांवरा मेरा सांवरा मेरा सांवरा मेरा सांवरा सांवरा मेरा सांवरा मेरा सांवरा मेरा सांवरा ओ सांवरा मेरा सांवरा मेरा सांवरा मेरा सांवरा लूट के ले गया दिल जिगर सांवरा लूट के ले गया दिल जिगर सांवरा जादूगर लूट के ले गया दिल जिगर सांवरा जादूगर लूट के ले गया दिल जिगर सांवरा जादूगर ओ सांवरा मेरा सांवरा मेरा सांवरा मेरा सांवरा सांवरा मेरा सांवरा मेरा सांवरा मेरा सांवरा। मैं तो चली जमुना पे भरने को पानी मैं तो चली यमुना पे भरने को पानी देख छवि नटखट की हुई मैं दीवानी एक छवि नटखट की हुई मैं दीवानी। उसने मारी जो तिरछी नजर सांवरा जादूगर सांवरा जादूगर लूट कर ले गया दिल जिगर सांवरा जादूगर लौट कर ले गया दिल के घर सांवरा जादूगर ओ सांवरा मेरा सांवरा मेरा सांवरा मेरा सांवरा सांवरा मेरा सांवरा मेरा सांवरा मेरा सांवरा सांवरा मेरा सांवरा मेरा सांवरा सांवरा मेरा सांवरा मेरा सांवरा मेरा सांवरा सांवरा मेरा सांवरा मेरा सांवरा मेरा सांवरा। लूट के ले गया दिल जिगर सांवरा जादूगर। एक ऐसा है, जैसे ही पर्दा हटा ठाकुर जी के आगे से, जैसे ही पर्दा हटा जिसकी नजर मिली उसका हो लिया। ऐसा क्या है उसमें? वैसे तो मैंने पहले ही बताया कि वृंदावन कोई धाम नहीं है। लोग कहते हैं धाम वृंदावन, वृंदावन कोई धाम नहीं है। वृंदावन तो उस ठाकुर का हृदय है, दिल है, घर है उसका। वृंदावन में एक रात गुजारना ठाकुर का नाम लेते हुए, तो समझो आपने अश्वमेध यज्ञ कर लिया।
अमृत समान वाणी कहते संत मुकेश आनंद। सुन प्रवचन श्री मुख से जीवन में ला आनंद। हो रही अमृत वर्षा श्रीमुख से अमृत वर्षा। हो रही अमृत वर्षा श्रीमुख से अमृत वर्षा।